Next step, particle moves from point A to B when force is applied. How much work? Simple सा concept है, work done is equal to F dot S के concept में solve by question, force or displacement. तो यहाँ से solve करके आप कर सकते हैं. Next is two particles moving constant velocity given to R1 conditions for their collision. तो इसमें concept क्या है कि जिस point पे collide करें, मान लीजिए ये position वेक्टर में 4 था, यहाँ से इसने चलना start किया. ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर 8 था, जहाँ से चला. और मान लीजिए किसी थर्ड पॉइंट पे जाके कोलाइड कर देंगे, इसको आप आर वेक्टर कहोगे. इसका वेलोसिटी v1 है तो ये वेक्टर v1 दिया जाएगा, इसका वेलोसिटी v2 है, ये वेक्टर v2 दिया जाएगा. तो अगर हम वेक्टर r को देखें तो इनिशियली जो ट्रायंगल है दिस वन, इसमें हम कह सकते हैं कि वेक्टर r इज इक्वल टू r2 प्लस v1 एंड सिमिलरली दूसरे वाले ट्रायंगल में कह सकते हैं r2 प्लस v2. So in equations को हम summarize करें, so what we can say is that r1 minus r2 is equal to t into v2 minus v2. ये आपका है r1 minus r2. तो एक्चुअली ये दो वेक्टर्स हैं which are this vector is a multiple of, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ वेक्टर r and this is 3 times, इसको मैं कुछ वेक्टर v मान लेता हूँ. टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, स्केलर है और पॉजिटिव है. तो अगर दो वेक्टर्स एक स्केलर से कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर्स के बीच सेम होंगे. इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन होता है कि जो यूनिट वेक्टर आएगा r1 minus r2 by mod of r1 minus r2, ये इसका यूनिट वेक्टर आता है. ये वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर होता है एंड दिस शुड बी इक्वल टू v2 minus v1 by mod of v2 minus v1. ये इसका यूनिट वेक्टर है. इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व होगा कि जब दो वेक्टर्स इक्वल प्रोपोर्शनल है और किसी स्केलर से कनेक्टेड है तो उनके अगर वो स्केलर अगर पॉजिटिव है तो उनके यूनिट वेक्टर्स सेम होंगे. इसी कंसेप्ट में सॉल्व होगा. तो यहाँ से आपका सॉल्व होके क्वेश्चन क्यों करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है हार्ट ऑफ अ मैन pumps 5 liter of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury. If the density of the mercury is 13 into this, then the power of the heart is. तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. पावर हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन को प्रेशर देके इसको लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. प्रेशर को लिखा जा सकता है आपका rho g h, तो rho g h इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम.